नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है राजा अंग और उनके पुत्र वेन की। हमारे पास अंग और वेन की शाही गाथा नाम के स्रोत से कुछ अहम अंश हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। जी हाँ। और इस बातचीत का हमारा मकसद है कि हम इस कथा के जो मुख्य बिंदु हैं, पात्रों के स्वभाव, उनके जो फैसले थे, उनके पीछे छिपे मतलब को समझें। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है महान ध्रुव के वंशज राजा अंग से। एक बहुत ही गुणी राजा थे वो। हाँ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने पिता उल्मुख और माता पुष्करिणी की तपस्या का फल थे और उनमें शील स्वभाव, साधुता, ब्रह्मण्यता ये सारे गुण थे। मतलब एक आदर्श राजा। सही। प्रजा भी बहुत मानती थी उन्हें। राजर्षि कहा जाता था उनको। हाँ, राजा होते हुए भी ऋषि जैसा आचरण। लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था, एक कमी थी। बिल्कुल। और वो कमी थी संतान की। उन्हें पुत्र की बहुत इच्छा थी। हाँ, और यहीं से कहानी में एक तरह से कहें तो मोड़ आता है। जी। राजा अंग ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। अश्वमेध यज्ञ। जी, अश्वमेध महायज्ञ। ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। सम्राट ही करते थे इसे, अपनी सत्ता स्थापित करने और देवताओं को खुश करने के लिए। तो जोरों शोरों से तैयारियां हुई, सब कुछ बिल्कुल विधि विधान से। हाँ, पर यज्ञ के दौरान एक बड़ी अजीब और चिंताजनक घटना हुई। क्या हुआ? हुआ ये कि जब ऋत्विजों ने, मतलब यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने देवताओं को बुलाया आहुति देने के लिए, तो देवता आए ही नहीं। हैं? देवता आए ही नहीं इतने बड़े यज्ञ में? जी हाँ, उन्होंने अपना भाग, अपनी आहुति स्वीकार ही नहीं की। ये तो वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब इतना बड़ा आयोजन, एक धर्मात्मा राजा। हाँ, और सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा था। तो ऋत्विजों ने क्या कहा? उन्होंने राजा को बताया होगा। बिल्कुल बताया। राजा अंग भी हैरान रह गए। ऋत्विजों ने सब जांचा परखा और कहा, राजन देखिए, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। हवन की सामग्री, वो हविष्य बिल्कुल शुद्ध है, मंत्रोच्चारण सही हो रहा है, हम ऋत्विज भी योग्य हैं, सावधानी बरत रहे हैं। देवताओं का कोई अपमान भी नहीं हुआ? हाँ, किसी भी तरह से कोई अपमान नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये था कि गड़बड़ कहाँ है? देवता क्यों नाराज हैं या क्यों नहीं आ रहे? राजा अंग के लिए बहुत बड़ी निराशा की बात रही होगी। यकीनन। उन्होंने फिर यज्ञ के सदस्यों से सलाह ली। उन्होंने इसे अपने ही किसी कर्म का फल माना। सदस्यों ने आपस में विचार किया और कहा, महाराज, आपके इस जन्म के आचरण में तो कोई कमी नहीं दिखती, अब तो धर्म का पालन करते हैं। लेकिन हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में अनजाने में कोई ऐसा काम हुआ हो जिसका फल आपको इस रूप में मिल रहा है, मतलब कि आप संतानहीन हैं। अच्छा, तो पूर्व जन्म के कर्म का सिद्धांत यहाँ सामने आता है। बिल्कुल, कि इस जन्म की अच्छाई के बावजूद पिछले कर्मों का असर हो सकता है। तो फिर उपाय क्या सुझाया उन्होंने? उन्होंने कहा कि अब आप पुत्र प्राप्ति की कामना से एक खास यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। उन्हें विश्वास था कि यज्ञ के स्वामी भगवान जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और राजा ने माना? जी, राजा अंग ने उनकी सलाह मानी और पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और इस बार क्या हुआ? इस बार यज्ञ सफल रहा। ऋत्विजों के प्रयास सफल हुए। जब पूर्णाहुति दी गई तो अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ओह! हाँ, और उनके हाथ में सोने का एक सुंदर बर्तन था जिसमें खीर थी। वो दिव्य खीर जिसे चरु कहते हैं, यज्ञ का प्रसाद। वाह! तो राजा अंग बहुत खुश होंगे ये देखकर। बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े आदर से वो पात्र लिया और वो खीर अपनी पत्नी सुनीता को दे दी। सुनीता, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है ना? सुनीता कौन थी? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनीता स्वयं मृत्यु की पुत्री थी। मृत्यु की कन्या। ये बात आगे चलकर बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। तो सुनीता ने वो खीर खाई, वो चरु ग्रहण किया और वो गर्भवती हुई। और फिर वेन का जन्म हुआ। हाँ, समय आने पर पुत्र हुआ, नाम रखा गया वेन। लेकिन विडंबना देखिए। क्या? जिस बेटे के लिए इतना बड़ा यज्ञ हुआ, जो वरदान की तरह मिला, उस बच्चे का स्वभाव बिल्कुल अपने नाना यानी मृत्यु जैसा निकला। ओह, मतलब क्रूर, निर्दयी। हाँ, क्रूर, निर्दयी, अधर्मी। पिता राजा अंग के जो गुण थे, साधुता, शील स्वभाव, उसका अंश मात्र भी नहीं था वेन में। ये तो कहानी का बड़ा दुखद मोड़ है। बहुत ज्यादा। वेन की क्रूरता कोई बच्चों वाली शरारत नहीं थी। वो बेजुबान जानवरों को, पक्षियों को मार डालता था,
बिना किसी कारण के। इतना ही नहीं, कहते हैं कि वो अपने साथ खेलने वाले बच्चों को भी। हाँ, उन्हें भी बेरहमी से मार देता था। हे भगवान! उसकी निर्दयता ऐसी थी कि जब वो कहीं निकलता था शिकार के लिए या ऐसे ही, तो लोग उसे देखकर डर के मारे चिल्लाने लगते थे, वेन आया, वेन आया, भागो। एक राजकुमार से प्रजा का ऐसा डरना, राजा अंग के लिए ये सब देखना कितना मुश्किल रहा होगा। आप अंदाजा लगा सकती हैं उनकी पीड़ा का। वो खुद इतने गुणी, धर्मात्मा, और उनका अपना बेटा ऐसा। उन्होंने उसे सुधारने की कोशिश तो की होगी। हर कोशिश की, डांटा, धमकाया, प्यार से समझाया, सजा दी, पर वेन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वो और बिगड़ का गया। इस सब ने तो राजा अंग को बिल्कुल तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। वो गहरे दुख में, अवसाद में डूब गए। उन्हें इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो मनी मन सोचने लगे। क्या सोचने लगे? सोचने लगे कि शायद वो लोग ज्यादा खुशकिस्मत हैं जिनके बच्चे ही नहीं होते। लगता है उन्होंने पिछले जन्म में भगवान हरि की बहुत पूजा की होगी, तभी वो इस जन्म में ऐसे कपूत संतान के दुख से बचे हुए हैं। ये तो एक पिता की चरम निराशा है। हाँ, उनके दिल की गहरी पीड़ा। और उनका सोचना यही नहीं रुका, वो और आगे सोचने लगे। क्या? कि ऐसी संतान होने से तो अच्छा है कि संतान हो ही ना। ये बेटा तो सिर्फ दुख दे रहा है, समाज का, कुल का, किसी का भला नहीं कर रहा है। ये तो बस मोह का बंधन है, कष्ट देने वाला। बिल्कुल, आत्मा के लिए मोह का एक बेकार सा बंधन। यहाँ कहानी एक गहरा सवाल भी उठाती है, नहीं, कि क्या हम जो चाहते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से चाहें, उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है? सही बात है। अंग ने तो धर्म और वंश के लिए पुत्र मांगा था, यज्ञ किया, वरदान मिला, पर मिला क्या? अंत में सिर्फ दुख। हाँ, और यहाँ कहानी एक और बहुत ही अजीब सा मोड़ लेती है। राजा अंग के मन में एक बिल्कुल ही चौंकाने वाला विचार आता है। क्या विचार? दुख और वैराग्य की उस हालत में वो सोचने लगते हैं, मैं तो अब सपूत यानी अच्छे बेटे से ज्यादा कपूत यानी बुरे बेटे को ही अच्छा मानने लगा हूँ। क्या? कपूत को सपूत से अच्छा? ये कैसे? सुनने में अजीब लगता है, पर उनका तर्क ये था कि जो बेटा अच्छा होता है, गुणी होता है, प्यारा होता है, उससे मोह बहुत गहरा हो जाता है। ऐसे बेटे को छोड़ना, उससे मन हटाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें दुख ज्यादा होता है। लेकिन जो कपूत होता है वो तो घर को ही नरक बना देता है। उसके कारण जीवन में इतनी तकलीफ होती है, इतनी अशांति होती है कि उससे छुटकारा पाना आसान लगता है। हाँ, उससे विरक्त होना आसान हो जाता है। मतलब कपूत का बुरा बर्ताव ही वैराग्य पैदा कर देता है। ये तो वैराग्य की एक बहुत ही अलग समझ है, दुख को ही मुक्ति का रास्ता मान लेना। बिल्कुल, आमतौर पर तो हम सुख चाहते हैं, दुख से भागते हैं, पर यहाँ अंग दुख को मोह काटने का ज्यादा तेज हथियार मान रहे हैं। उस मोह की तुलना में जो एक अच्छे बेटे से मिलता है, जिसमें सुख भी होता है। सही। ये दिखाता है कि उनका मन दुनिया से, रिश्तों से कितना उचाट हो गया था, कितना विरक्त। उनके अपने बेटे वेन का अधर्म ही उनके लिए एक तरह से मोक्ष का रास्ता बन गया, या कहें दुनिया छोड़ने का कारण। हाँ, अप्रत्याशित रूप से। ये दिखाता है कि कैसे जीवन की मुश्किल परिस्थितियां इंसान की सोच को, उसके मूल्यों को बिल्कुल बदल सकती हैं। जो बेटा कभी सबसे बड़ी इच्छा था, वही वैराग्य का सबसे बड़ा कारण बन गया। जी, उनका मन संसार से पूरी तरह हट चुका था। तो फिर इसके बाद क्या किया उन्होंने? जब ये वैराग्य की भावना बिल्कुल चरम पर पहुंच गई, तो राजा अंग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या? वो एक रात चुपचाप, बिना किसी को कुछ बताए, अपना राजमहल, अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए, अज्ञात दिशा में। सब छोड़कर अकेले? हाँ, सब कुछ त्याग दिया। अपने पीछे सिर्फ वो दुष्ट बेटा और हैरान परेशान प्रजा को छोड़ गए। तो फिर लोगों को पता चला, उन्हें ढूंढा गया? अगली सुबह जब राजा अपने कमरे में नहीं मिले तो हड़कंप मच गया। मंत्री, पुरोहित, परिवार वाले, प्रजा, सबने मिलकर उन्हें बहुत खोजा। चारों तरफ दूत भेजे, जंगलों में, पहाड़ों पर, तीर्थों में, हर जगह ढूंढा, पर राजा अंग का कोई पता नहीं चला। वो जैसे गायब ही हो गए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी में उनकी तुलना की गई है उन अज्ञानी योगियों से। अच्छा, किस तरह से? जैसे कुछ योगी साधना तो करते हैं, पर अपने ही अंदर बैठे परमात्मा को नहीं खोज पाते, वैसे ही ये लोग राजा अंग को नहीं खोज पाए। ये तो एक प्रतीकात्मक बात हुई। हाँ, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे वो योगी बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, वैसे ही आम लोग दुनियादारी में इतने डूबे हैं कि वो अंग जैसे विरक्त इंसान के स्तर को या उनके रास्ते को समझ ही नहीं सकते, उन्हें पा ही नहीं सकते। वो सांसारिक पहुंच से बहुत दूर चले गए थे। शायद आत्म साक्षात्कार की ओर।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? राजा अंग की ये गाथा हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये कहानी जीवन के कई उलझे हुए पहलुओं को सामने लाती है। एक नेक राजा की नेक इच्छा, हाँ, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धर्म का पालन, यज्ञ, और फिर उस वरदान का एक भयानक मुसीबत में बदल जाना। बिल्कुल। ये हमें इच्छाओं के बारे में सोचने को कहती है, उनके नतीजों के बारे में जो कभी-कभी बिल्कुल उल्टे होते हैं। कर्म का सिद्धांत भी इसमें है, इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म। हाँ, और भाग्य या नियति का खेल जो हमारी योजनाओं को पलट सकता है, और ये भी कि कैसे बहुत ज्यादा दुख भी वैराग्य को जन्म दे सकता है। तो राजा अंग की कहानी एक तरह से नियति, कर्म, व्यक्तिगत चुनाव, इन सबके एक जटिल मोड़ पर खड़ी है। सही कहा। एक आदर्श राजा जिसे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था, धर्म की रक्षा के लिए, पर मिला एक ऐसा बेटा जो अधर्म का हीरो बन गया, और अंत में उसी बेटे के कारण राजा को वैराग्य मिल गया। यह हमें फिर उसी सवाल पर ले आता है कि वेन ऐसा क्यों था? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी मां मृत्यु की पुत्री थी, मतलब वंशानुगत, नेचर? या फिर ये राजा अंग के ही किसी पिछले जन्म के कर्म का फल था, जैसा ऋत्विजों ने कहा था, मतलब कर्मा या नियति? कहानी इसका सीधा जवाब तो नहीं देती। शायद यही इसकी खूबी है। यह हमें सोचने पे मजबूर करती है, विरासत बनाम कर्म, नेचर वर्सेस नर्चर, या कहें कर्मा। क्या हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं, या हमारे कर्म हमारे भविष्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल। कहानी हमें इन्हीं गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है, और शायद इसका मकसद भी यही है, हमें जीवन की जटिलताओं पर, इंसानी इच्छाओं की सीमाओं पर और कर्म और वैराग्य के मतलब पर सोचने के लिए प्रेरित करना। राजा अंग और वेन की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हाँ, और कभी-कभी सबसे गहरे अंधेरे से ही रोशनी का रास्ता निकलता है। इस कहानी पर सोचते हुए एक सवाल और मन में आता है। क्या राजा अंग का इस तरह चुपचाप चले जाना ही सही था? क्या एक राजा के तौर पर उनके और कर्तव्य नहीं थे? वेन का क्या हुआ होगा उनके जाने के बाद? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। राजा का धर्म क्या था उस स्थिति में? क्या पलायन ही एकमात्र रास्ता था, या उन्हें रुक कर स्थिति का सामना करना चाहिए था? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमारे श्रोता खुद भी विचार कर सकते हैं।